Let's discuss about few differences between self fertilization and क्रॉस fertilization. सबसे पहले डेफिनेशन। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब वो वाली फर्टिलाइजेशन जिसमें एग यानी कि फीमेल गैमीट और स्पर्म यानी कि मेल गैमीट दोनों ही सेम इंडिविजुअल से होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब वो वाली फर्टिलाइजेशन जिसमें एग और स्पर्म दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल से आएंगे। दूसरा जो डिफरेंस है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी का है। इन केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, क्योंकि उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम ही पेरेंट से आया है, तो उनमें जेनेटिकली कोई वेरिएशन नहीं होता। बट इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल दो अलग अलग पेरेंट से आया है, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं। Difference is on the basis of adaptability. In case of self fertilization, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस के चांसेस बहुत ही लो होते हैं, तो बदलते इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेबिलिटी इन केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइज्ड ऑफस्प्रिंग्स बहुत ही कम हो जाती है। इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशंस होने के चांसेस हाई हैं, तो बदलते इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के चांसेस भी जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन से ऑफस्प्रिंग्स हुए हैं उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस। सेल्फ जो फर्टिलाइजेशन है वो कॉमन देखी गई है हर्मेफ्रोडिटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स में, एग्जाम्पल पी प्लांट एंड सर्टेन वर्म्स। जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो कॉमनली हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में देखी जाती है, एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो एफिशिएंसी को लेकर आता है। अब क्योंकि इन केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एक ही ऑर्गेनिज्म चाहिए होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, क्योंकि कोई भी बाहर कोई पार्टनर ढूंढना नहीं पड़ता और कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से भी एफिशिएंसी जो है इन केस ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो इंक्रीज हो जाती है। बट इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि एक तो पार्टनर ढूंढना पड़ता है, दूसरा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिनेशन चाहिए होता है, तो उस वजह से जो एफिशिएंसी है इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन वो कम है एज कंपेयर टू सेल्फ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट डिफरेंस ऑब्वियसली पॉलिनेशन को लेकर आएगा। इन केस ऑफ प्लांट्स, पॉलिनेशन के लिए कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, फॉर एग्जांपल विंड, वाटर या फिर एनिमल्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर आता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में बहुत ही लेस एनर्जी जो है वो यूज़ होती है एक मेट को ढूंढने के लिए। इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है एक तो मेट को ढूंढने के लिए, दूसरा पॉलिनेशन के मैकेनिज्म को कराने के लिए। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क ऑफ इनब्रीडिंग। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, तो रिसेसिव अलील्स इन होमोजाइगस कंडीशंस आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसके कारण डेलेटीरियस जीन्स जो हैं वो ज़्यादा अकोमुलेट हो सकते हैं और होते भी हैं। डेलेटीरियस जीन्स वो वाले जीन्स हैं जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर जेनेटिक डिजीज़ जो है वो डेवलप हो सकते हैं। बट इन केस ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इनब्रीडिंग कम है और रिसेसिव होमोजाइगस अलील्स आने की फ्रीक्वेंसी कम है, और हेट्रोजाइगस कंडीशंस आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा हेल्दियर होगा। Now let's look at tabulated comparison between self fertilization and cross fertilization.
First is definition. Self fertilization is a fertilization of an egg by sperm from the same individual. Cross fertilization is fertilization of an egg by sperm from different individuals. Second, genetic diversity. Self fertilization produces offsprings with low genetic variations. Cross fertilization produces offsprings with high genetic variations. Adaptability in case of self fertilization is limited to environmental changes. Adaptability is greater to environmental changes in cross fertilization. Next is occurrence. Self fertilization is common in hermaphroditic plants and animals, example pea plant and certain worms. Cross fertilization is common in higher plants and animals, example humans and flowering plants. Next, reproductive efficiency. It is higher as no external factors or partners are required in self fertilization, and it is lower as it depends on external factors or partners in case of cross fertilization. Next, pollination requirement. Self fertilization does not require external pollination agents, but in cross fertilization, it requires external agents like wind, water, or animals. Next, energy requirements. Self fertilization is less energy intensive since finding a mate isn't necessary. Cross fertilization is more energy intensive due to need for mate seeking or pollination mechanisms. Next is risk of inbreeding. In case of self fertilization, high risk of inbreeding and accumulation of deleterious genes. In case of cross fertilization, lower risk of inbreeding and promoting healthier offsprings.